नमस्कार विद्यार्थी। बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम राजस्थान इतिहास की जो लगातार क्लासें चल रही है उसी की चर्चा करेंगे। इसी के साथ में हमारी जो बाकी जितनी सारी क्लासें हैं जिनका विवरण इस प्रकार से रहा है कि जो रीजनिंग की क्लास है सीताराम जी गोदारा सर ले रहे हैं, उनके साथ ही रीजनिंग के अलावा इंग्लिश और मैथ की क्लासें भी सीताराम जी गोदारा के द्वारा संचालित की जा रही है। बाकी जितने सारे जो चैप्टर है वो मैं ले रहा हूँ। उसी कड़ी में हम बात करते हैं आज राजस्थान इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। कहाँ का? मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अभय सिंह और खेजड़ली आंदोलन के बारे में चर्चा। आज हम बात करते हैं खेजड़ली आंदोलन और अभय सिंह के बाद की बात करते हैं। और ये जो आज की कहानी है वो 1752 से लेकर आगे जो मारवाड़ के शासक है उनके बारे में चर्चा। 1752 में क्या होता है कि मारवाड़ के शासक कौन बने? 1752 में मारवाड़ के शासक बने विजय सिंह। कौन बने? विजय सिंह। विजय सिंह के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विजय सिंह कौन थे। तो विजय सिंह थे बख्त सिंह के पुत्र। किसके? बख्त सिंह के पुत्र। किसके पुत्र थे? बख्त सिंह के पुत्र थे। यानी इनके पिता कौन थे? बख्त सिंह। अब बख्त सिंह जो है तो अभय सिंह के बाद में दो शासक आते हैं, राम सिंह और उसके बाद में बख्त सिंह। तो उनका कोई विशेष विवरण नहीं है। अब इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एक काम किया था। कुछ विशेष कामों के की जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले मराठा जो जयप्पा सिंधिया को इन्होंने क्या कर दिया? धोखे से मरा दिया, है ना। तो मराठा कौन? जयप्पा सिंधिया को क्या करवा दिया? धोखे से मरवा दिया। जयप्पा सिंधिया को क्या कर दिया? धोखे से मरवा दिया। उसके बाद में मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मराठों से संधि की थी। क्या बात है? मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने किससे संधि की थी? मराठों से। तो मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने क्या किया? मराठों से संधि की। क्या किया? मराठों से संधि की करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। ये संधि कब हुई? ये चर्चा करते हैं। तो ये संधि हुई थी 1756 में। कब हुई थी? 1756 ईस्वी में संधि की थी। मराठों से संधि कब हुई? अगर ये चर्चा करें तो मराठों से संधि इन्होंने कब की थी? 1756 में। देखो हम इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो 1752 के बाद का पढ़ रहे हैं। कब का? 1752 से शुरू करते हैं, वहां के बाद का पढ़ रहे हैं। 1752 से लेकर 1700 अगर हम बात करें 93 तक जो शासक है वो कौन है? विजय सिंह। 1752 से लेकर 1793 कब तक है? 1793 तक। किसकी बात करेंगे? विजय सिंह की तरह। उनके बाद में चर्चा करेंगे बाकी, है ना। और इनके शासनकाल में कौन कौन से काम हुए अगर ये बात करनी है। इनके शासनकाल में इन्होंने नागा साधुओं की सेना बनाई थी। क्या किया था? नागा साधुओं के सेनापति दादू पंथी व नागा साधुओं की सेना बनाई थी। तो
दादूपंथी व नागा साधुओं की सॉरी किसकी सेना बनाई? नागा साधु और दादूपंथी जो है उनकी सेना बनाई। अब हम इनके बारे में एक बात और यहाँ पे इनको मेंशन करेंगे कि 1787 में एक युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, है ना? कौन सा युद्ध है? तुंगा का युद्ध है। और तुंगा का युद्ध कब होता है? 1787। कब होता है? 1787 में। किन के मध्य होता है? तो कच्छावा शासक, जो जयपुर के शासक थे, है ना, कच्छावा शासक, और इनके साथ में कौन थे? मराठे, जिनमें माधजी सिंधिया का नाम शासक व महादजी सिंधिया, इनकी मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला वो बात आगे करेंगे, लेकिन पहले इनके साथ में कौन थे? इनके साथ में थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह। इनके साथ में कौन थे? अगर बात करते हैं, इनके साथ में थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह इनके साथ में थे, ठीक है ना? तो तुंगा के युद्ध में भी इनका योगदान रहा। अब हम और इनके जीवन के बारे में विचार करते हैं। इनके जीवन की और कौन सी घटनाएं? उनके शासनकाल में एक पासवान थी। क्या थी? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पासवान। और ये पासवान कौन थी? गुलाब राय। कौन थी? गुलाब राय। गुलाब राय। इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। इनका अत्यधिक प्रभाव रहा। किनका? गुलाब राय का। एक पॉइंट और निकल के आता है। गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव के कारण, अत्यधिक प्रभाव के कारण क्या हुआ? इस समय के जो शासक थे, कौन? विजय सिंह। और विजय सिंह को मारवाड़ का सबसे बदनाम शासक कहा गया। विजय सिंह को मारवाड़ का बदनाम शासक कहा गया। अत्यधिक प्रभाव के कारण इनको, इनकी बदनामी चालू हुई, जिसके कारण इनको मारवाड़ का सबसे बदनाम शासक कहा जाता है ना? तो ये तो जितनी सारी बातें थी विजय सिंह के बारे में, ध्यान से देखें। अगर कोई आपकी इच्छा हो या कि हमें बाद में भी एक बार कोई कुछ देखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा बिल्कुल उपलब्ध है ना? तो ध्यान से देखें कौन कौन सी समस्या
कौन कौन सी घटनाएं हुई इनके शासनकाल में, कौन सा शासक है, कब से कब तक इनका समय है, कौन सा युद्ध हुआ, है ना, कौन पासवान थी, और उस पासवान के अतिरिक्त प्रभाव के कारण विजय सिंह को मारवाड़ का बदनाम शासक भी कहा जाता है। ये बात, जो जितनी सारी बातें हैं वो किसके बारे में थी? वो है विजय सिंह की। ठीक है, क्या क्या ये भगत सिंह के पुत्र थे, किसके, तुंगा का युद्ध इन्होंने लड़ा कछावा शासन के सानिध्य में, है ना। गुलाब राय इनके पासवान थे जिन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, पे थोड़ा ध्यान करें। मारवाड़ की नूरजहां किससे कहा जाता है, उपनाम उससे आ जाए, है ना, तो थोड़ा ध्यान देना है। अब हम चर्चा करेंगे अगले शासक की, और अगले जो शासक है वो कौन है जिसके बारे में हम विचार करने वाले हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अगले शासक की। अगले शासक वो है जिनके कारण, या यूं कहे कि मुख्य कारण तो यही रहे कि युद्ध हो गया था, है ना, जिनके कारण युद्ध हो गया था। कारण क्या था, कारण ये था कि शासक की अल्पायु में मृत्यु हो गई, है ना, अचानक से असमय मृत्यु हो गई जिसके कारण युद्ध हो गया, एक विवाद छिड़ गया जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ की रियासतों में। और वो युद्ध कौन सा था उसके बारे में बात करते हैं। वो भिंगोली का युद्ध था, है ना। और शासक की बात करें तो शासक कौन है, शासक है भीम सिंह। शासक कौन है, भीम सिंह। कौन है शासक, भीम सिंह। भीम सिंह के कारण युद्ध क्यों छिड़ा, क्या कारण था, अगर ये चर्चा करें तो भीम सिंह की जो सगाई है वो मेवाड़ के राजा थे, इनकी सगाई हुई थी किससे, मेवाड़ के एक राजा है उनकी पुत्री, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह की सगाई किससे होती है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री, भीम सिंह की पुत्री कौन सी, कृष्णा कुमारी। क्या नाम था, कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, विवाद काफी बड़ा रहा, है ना, जिनमें मेवाड़, जयपुर और मारवाड़ की रियासतें आपस में एक दूसरे से झगड़ा किया, एक दूसरे से युद्ध किया, जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है ना। और ये युद्ध इस समय मानसिंह जो है वो पराजित हो जाते हैं। मानसिंह, भीम सिंह की बात करें तो इनके छोटे भाई है ना, जो इनके बाद में शासक बनते हैं वो दावेदार होते हैं कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, उससे सगाई तो किससे होगी, सगाई अगर इनसे हुई है, भीम सिंह से हुई है, तो शादी भी कहीं पे कहाँ पे होनी चाहिए, मारवाड़ में ही होनी चाहिए, जबकि जयपुर वाले बीच में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होगा, जिससे सगाई हुई वो तो दुनिया में नहीं है, तब शादी किससे करें, है ना। अब कारण क्या था, इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। क्या होता, क्या कारण था, इनकी अकाल मृत्यु हो जाती, क्या हो जाता है, इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इनके परिणाम इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, युद्ध होता है। इसके बाद में शासक कौन बनते हैं, इसके बाद में शासक बनते हैं इनके भाई मानसिंह। कौन, मानसिंह बनते हैं। तो मानसिंह के बारे में चर्चा करते हैं। मानसिंह इस युद्ध में हार भी जाते हैं, गंगोली के युद्ध में, है ना। हाँ, ये नाथ संप्रदाय का प्रभाव इनके बहुत अधिक। इनके गुरु थे अयस्क देव। गुरु कौन थे,
गुरु का नाम है आयस देवनाथ। आयस देवनाथ गुरु है, तो सीधी सी बात है, किसका प्रभाव? नाथ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव। अत्यधिक तब क्यों था? क्योंकि गुरु कौन थे? आयस देवनाथ, जिनके कारण नाथ देव नाथ संप्रदाय का जो है वो बहुत अधिक जो इन पर है क्या रहता है, प्रभाव रहता है। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण क्या किया? जोधपुर में महामंदिर का निर्माण कर क्या किया? जोधपुर में क्या किया? महामंदिर का निर्माण करवाया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे उसी चर्चा की, उसी विषय की, जो शुरू होता है कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में घटना है 1807 की। कब की है? 1807 की, है ना। और क्या होता है? कृष्णा कुमारी विवाद के कारण जो क्या हुआ, यहाँ पे जयपुर के जो है कौन, जयपुर के कौन थे? जगत सिंह सेकंड। जयपुर के कौन? जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड से क्या होता है, इनको इनका युद्ध होता है। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध किससे होता है? किन किन के मध्य होता है? जयपुर शासक जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड व जोधपुर शासक, जोधपुर शासक कौन है? जोधपुर शासक इस समय मानसिंह, मानसिंह के मध्य। जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड और जोधपुर शासक मानसिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध का क्या परिणाम होता है? इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि इस युद्ध में मानसिंह की पराजय होती है। क्या होती है? मानसिंह की पराजय होती है, हार हो जाती है, और जयपुर शासक की जीत हो जाती है। उसके बाद में एक घटना और ध्यान में आ रही है। इनके जो दरबारी कवि है वो बांकीदास है। पहले तो ये चर्चा कर लें क्या? दरबारी कवि की बात करें, इनके दरबारी कवि कौन है? तो दरबारी कवि है बांकीदास। दरबारी कवि कौन है? तो दरबारी कवि बांकीदास है। कौन है? बांकीदास है। 1841 में ये, नहीं सॉरी, 1818 में वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करते हैं। किसके साथ संधि करते हैं? 1818 में। कब? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। कब करते हैं? 1818 में। ये इनके जो जीवन की, या आप यूं कहे कि इनके शासनकाल की जितनी सारी घटनाएं हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। मानसिंह और भीम सिंह। मानसिंह जो मेवाड़ के
महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री है कृष्णा कुमारी से इनकी क्या होती है, सगाई होती है भीम सिंह की। उसके बाद में अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक बनते हैं मान सिंह। मान सिंह इनके भाई है। और गुरु कौन है? आयस देवनाथ है। नाथ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव रहा, जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाने इसी समय ये घटना होती है। कब? 1807 में भिंगोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भिंगोली का युद्ध होता है। ये जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड और जोधपुर शासक मानसिंह के मध्य होता है, जिसमें मानसिंह की पराजय होती है। दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि बांकीदास है। 1818 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। इसी के साथ इनका जो शासनकाल की जितनी सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से। अब हम बात करेंगे आगे। क्लियर है? कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक वो डाउट पहुंचा सकते हैं। हम उसका जो भी समाधान होगा उचित समाधान करके आप तक वापस पहुंचाएंगे, है ना? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राजा के बारे में। अगले कौन राजा थे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है? अगले राजा थे तख्त सिंह। कौन? तख्त सिंह। हाँ, एक नाम और आया था पीछे, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना? हमने शुरू किया था जिस राजा के बारे में, जिस राजा के बारे में हमने विवरण पढ़ा, है ना, उस राजा की बात करें, कौन से राजा थे वो, पहले तो ये बताओ। शुरुआत के फर्स्ट वाले जो आज हम राजा पढ़ कर आए हैं, विजय सिंह। कौन? विजय सिंह। तो विजय सिंह की चर्चा करते करते हमने पढ़ा कि विजय सिंह के पिता कौन थे? बख्त सिंह थे। अभी जो राजा है वो है तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। कौन? महाराजा तख्त सिंह। ये 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक, 1857 में क्रांति हुई थी ना, के समय मारवाड़ के शासक, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक है कौन? महाराजा तख्त सिंह। इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे जिनकी हम बात करते हैं। एक तो श्रृंगार चौकी और चामुंडा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया था? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी व चामुंडा माता मंदिर का क्या करवाया? बनवाया था क्या? नहीं, जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया, है ना? अब हम बात करें ये मारवाड़ के शासकों का जो जहां पर राज तिलक होता है, श्रृंगार चौकी कौन सी जगह है? अगर इसकी चर्चा करें तो ये मारवाड़ के शासकों का जहां राज तिलक होता, वो तो कौन सी है? वो है श्रृंगार। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ विशेष, जितनी सारी बातें थी
वो पढ़ चुके। अब नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बाद में राजा बने जसवंत सिंह सेकंड। कौन बने? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड कौन बने? जसवंत सिंह सेकंड बने। अब जसवंत सिंह के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। जसवंत सिंह के शासनकाल में क्या क्या हुआ। इनकी एक पासवान थी जिनका नाम था नन्नी जान। पासवान कौन थी जिसका नाम था नन्नी जान? और ये नन्नी जान वही है जिनके बारे में आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर आया। क्या हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन? इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए और नन्ही जान ने क्या कर दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती को की हत्या कर दी। कैसे? कांच खिला। कैसे? किसी पेय पदार्थ में कांच खिलाकर इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना? अब हम बात करेंगे कुछ और जो राजा है जिनके बारे में बात करेंगे, वो है सरदार सिंह। कौन? अब कुछ जो राजा बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरदार सिंह की। सरदार सिंह के शासनकाल में कौन-कौन सी घटनाएं हुई? इनके पिता जसवंत सिंह सेकंड थे। ये पोलो के शौकीन थे। किसके? पोलो खेलते। तो पोलो के शौकीन थे। अब जब पोलो खेलते थे, है ना? तो मारवाड़ के जो इनके शासनकाल में मारवाड़ को पोलो का घर कहा जाता। मारवाड़ जो है पोलो का घर कहलाया। कब कहलाया? कब कहलाया? ये पोलो का घर मारवाड़ कब कहलाया? सरदार सिंह के शासन। सरदार सिंह के शासन काल क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया पोलो का घर। अब इनके कार्यों की बात करें। अपने पिता की याद में इन्होंने जसवंत थड़ा बनाया था। जसवंत थड़ा बनाया और इसी जसवंत थड़े में गिरने से क्या हो जाता है? ये मौत भी हो जाती है। जोधपुर में एक घंटाघर बनाते हैं ये, है ना? जसवंत थड़ा बनाया था। क्या बनाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण। किसका? जसवंत थड़ा का निर्माण तालाब किसकी क्यों बनाया था? अपने पिता की याद में। जसवंत थड़ा क्यों बनवाया था? अपने पिता की याद में बनवाया था। उसके बाद में जोधपुर का घंटाघर बनवाया। क्या बनवाया? जोधपुर का घंटाघर बनवा। जोधपुर का घंटाघर बनवाया इन्होंने। उसके बाद में शासक बने उमेद सिंह महाराजा। उमेद सिंह कौन? महाराजा उमेद सिंह।
महाराजा उमेद सिंह शासक बने। उमेद सिंह के शासनकाल में क्या होता है? उमेद सिंह ने अपने शासनकाल में जवाई बांध का निर्माण किया। किसका निर्माण? जवाई बांध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करवाया? जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया, है ना। अब हम चर्चा करते हैं हमारे जो लास्ट शासक है महाराजा हनुमंत सिंह, मारवाड़ के अंतिम जो राजा थे। उनके बाद शासनकाल में एकीकरण हुआ था राजस्थान का। एकीकरण हो गया था कौन? महाराजा हनुमंत सिंह। कौन? महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह, इनके शासनकाल में क्या होता है? राजस्थान का एकीकरण। क्या होता है? राजस्थान के एकीकरण के समय शासन, और इस प्रकार से अपना जो मारवाड़ की शासन व्यवस्था है वो चलती है। मारवाड़ के शासनकाल की जो व्यवस्था है वो जहां से शुरू होती है, वहां से लेकर जो जहां पर राजस्थान का एकीकरण हो जाता है वहां तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें, जितनी सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, है ना। बिल्कुल आप जुड़े रहे। महाराजा तख्त सिंह के बारे में पढ़ा, उससे पहले हम पढ़ के आए हैं भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह से पहले हम विजय सिंह के बारे में। विजय सिंह से पहले हम मान सिंह के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा तख्त सिंह के बारे में। तख्त सिंह के बाद में हम लगातार पढ़ रहे हैं जसवंत सिंह, सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह। ये था मारवाड़ का शासन। अब इस मारवाड़ के शासन की क्या क्या विशेषताएं रही, कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही, कौन कौन से कार्य हुए और कितनी सारी चीजें हुई, इनको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम जयपुर चलेंगे और जयपुर का जो कच्चा हुआ शासक है उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप वीडियो को देखें। आपको जितना सारा कंटेंट है जो उपलब्ध होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल उपलब्ध होगा, उसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल नहीं किए जाएंगे। तो लगातार देखें, आपका कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, वनडे एग्जाम की बात करते हैं, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, पढ़ना आपका काम है। इतने सारे राजाओं का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, है ना। तो मारवाड़ को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जाइए, सारे के सारे आपको वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। और ये जितने सारे वीडियो है हिस्ट्री के, इतिहास के, जितने सारे वीडियो राजस्थान इतिहास की हम बात करते हैं, हमने सिक्के, मुद्राएं, शिलालेख जो भी पढ़ा है उस सब का के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, राजस्थान का इतिहास। उस प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपको सारा कंप्लीट, बिना कोई टॉपिक छूटे, बिना कोई पॉइंट छूटे, आपको कंप्लीट वीडियो आपके सामने तैयार है। आप देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। आपका धन्यवाद।